डियर स्टूडेंट, मेरा नाम अभिषेक कुमार सिंह है। तो कल हम लोग एक पाठ पढ़े थे। नाम क्या था उसका? सही बताया आपने, दो बैलों की कथा। तो इसमें हमारा कुछ इस तरह से कहानी था। झूरी काछी के दो बैल थे, उसका नाम था हीरा मोती। अब देखिए, हीरा मोती शब्द सर ये एक योजक शब्द से, योजक से जुड़ा हुआ है, योजक चिन्ह से जुड़ा हुआ है। यदि हम योजक चिन्ह को हटाना चाहें तो इसका अर्थ क्या आता है? हीरा और मोती। तो हम इसी तरह के शब्दों के बारे में समास में जानने की कोशिश करेंगे। तो क्योंकि आज हम समास से व्याकरण का एक हिस्सा उसे पढ़ने जा रहे हैं और इसमें हम जानने की कोशिश करेंगे। तो चलिए हम जानते हैं कि समास कहते किसे हैं। तो समास दो अथवा दो से अधिक शब्दों से मिलकर बने हुए नए सार्थक शब्द को समास कहते हैं। अर्थात जब कोई दो शब्द मिलकर एक ऐसे नए शब्द का निर्माण करे जिसका कोई अर्थ हो, ऐसे नए शब्दों को समास कहते हैं। अब लेते हैं इसका उदाहरण, कोई एग्जाम्पल। जैसे लिया घुड़सवार। तो घुड़सवार शब्द देखिए, इसका अर्थ हम निकालते हैं, इसको विभक्त करते हैं शब्दों को, तो आता है घोड़े का सवार। तो हम थोड़ा सा और कुछ जानते हैं इसमें। जैसे पहला पद या शब्द को कहते हैं पूर्व पद, और दूसरा शब्द या आखिरी पद को बोलते हैं दूसरा शब्द या आखिरी पद, या उसको उत्तर पद भी कहते हैं, आखिरी शब्द भी होता है उसको। तो जैसे हम जानते हैं इसमें पहला पद क्या हुआ? घोड़े, और आखिरी पद क्या हुआ? सवार। ठीक है, तो अब थोड़ा सा कुछ और इसमें जानते हैं। जैसे साथ ही समास पद या समस्त पद बनने पर दो शब्दों को विभक्त करने वाले विभक्तियां, ऐसे शब्द जो दो शब्दों को अलग अलग करते हों, और अलग करने के लिए बीच में क्या, जैसे आपने देखे घोड़सवार में घोड़े का सवार, तो इसमें जैसे का क्या हुआ? विलुप्त हो चुका है, का विभक्त है। उसी तरह जैसे इसमें दो शब्द अलग करते हैं, जैसे का, के, द्वारा, को, के लिए और पर, ये सब लुप्त हो जाते हैं। और ये एग्जाम्पल बताया आपको, घोड़सवार, घोड़े का सवार। इसमें को क्या गायब हो गया? इसमें का गायब हो चुका है। तो ये शब्द क्या हुआ? घुड़सवार। ये क्या? समासिक शब्द हो गए। थोड़ा हम जानते हैं कि घुड़सवार ये समास के कितने भेद हैं। समास के कुल 6 भेद होते हैं, 6 प्रकार के समास होते हैं। पहला समास हुआ अव्ययीभाव, दूसरा तत्पुरुष समास, तीसरा समास कर्मधारय समास, चौथा द्विगु समास, पांचवा द्वंद्व समास, छठा बहुव्रीहि समास। तो हम पहले जानते हैं अव्ययीभाव समास किसे कहते हैं। तो अव्ययीभाव समास जिस समास का पूर्व पद अर्थात पहला पद अवयव तथा प्रधान हो। अवयव ऐसे शब्द को कहा, आप जान लेते हैं। फिर अवयव मैंने बोल दिया, तो अवयव कहेंगे किसको? अवयव ऐसे शब्द को कहा जाता है जिनमें लिंग, कारक, काल आदि के कारण भी कोई परिवर्तन न आए, अर्थात ऐसे शब्द जो कभी परिवर्तित नहीं होते हैं, ऐसे शब्द को अव्ययीभाव समास कहते हैं। तो ऐसे फिर हम फिर बोलेंगे सर पहचान कैसे करते? तो पहचान के लिए जैसे पहला पद इसमें आएगा अनु, आ, प्रति, भर, यथा, यावत, हर, ये सब शब्द होते हैं, ऐसे शब्दों के प्रयोग किए जाते हैं। हम थोड़ा सा कुछ उदाहरण भी लेते हैं इसके, और उदाहरण में देखते हैं। पहला प्रतिदिन, प्रतिदिन। तो देखिए पूर्व पद जैसे हमने कोई चेंजिंग नहीं कर सकते, पहला पद पहचान के लिए जैसे प्रतिदिन, और इसको विग्रह करते हैं तो प्रतिदिन प्रत्येक दिन होता है। जैसे आ जन्म, पहचान के लिए बताया था ना, आ, प्रति, ये सब जो है इसमें देखिए पहचान आ जन्म, और जन्म से लेकर इसका अर्थ आता है। अब चलते हैं हम अगले समास पर, और अगला समास है हमारा तत्पुरुष समास। तो जिस समास में उत्तर पद या बाद का शब्द या आखिरी शब्द प्रधान हो तथा दोनों शब्दों के बीच कारक चिन्ह का, को, के, लिए, में से आदि क्या हो, लुप्त हो जाते, तो उसको क्या बोलते हैं? तत्पुरुष समास कहते हैं। अब आते हैं इसके उदाहरण। राजा का कुमार, जैसे राजकुमार शब्द है तो इसको विग्रह करते हैं तो राजा का कुमार। तो जैसे राजकुमार शब्द में क्या है? का गायब हो चुका है, विलुप्त हो चुका है। धर्म ग्रंथ, धर्म का ग्रंथ। रचना का, रचना को करने वाला। तो देखिए को करने वाला, ये कारक जो चिन्ह है ये क्या हुए? गायब हो चुके हैं, विलुप्त हो चुके। तो ये कौन से समास हो गए? तत्पुरुष समास। अब अगले समास के ऊपर चल बढ़ते हैं हम, और अगला समास है कर्मधारय समास। तो जिस समस्त पद का उत्तर पद प्रधान हो तथा पूर्व पद उत्तर पद में उपमान, उपमेय अथवा विशेषण, विशेष शब्द हो, तो वो कहलाता है
कर्मधारय समास। तो इसकी पहचान के लिए हम इसको विग्रह करेंगे तो इसमें दोनों पद के मध्य में है जो और के समान आएंगे। ठीक है, तो हम कुछ उदाहरण लेते हैं और जरा आप दिखाएंगे, बताएंगे कि आपको कि इसमें है जो भी आएगा यानी तो के समान आएगा। तो कुछ एक उदाहरण के लिए शब्द ले रहे हैं हम, जैसे चरण कमल, चरण कमल के समान चरण। तो देखिए इसमें आपको पहचान कर बताए के समान। तो देखिए चरण कमल में इसको हम समास को विग्रह करते हैं तो इसमें आता है कमल के समान चरण। महादेव शब्द, महान है जो देव, महान है जो देव, इसमें क्या आया है जो। चंद्रमुख, चंद्र के समान मुख, तो ये क्या हुआ इसमें के समान, तो ये पहचान के लिए बताया था। तो इस तरह के जो शब्द होंगे वो कहलाएंगे कर्मधारय समास। अगले समास में हम बात करते हैं द्विगु समास के। तो जिस समस्त पद का पूर्व पद संज्ञा विशेषण हो तो उसे द्विगु समास कहते हैं। और एक पहचान इसमें क्या होता है इस समास में कि शुरुआत किसी नंबर से होता है, 1 2 3 4। जैसे हम ले लें शब्द हुआ चौराहा, चौराहा शब्द हम जब यूज करते हैं तो देखो में 4 राहों का समूह हो गया, 4 रास्तों का समूह हो गया। तो इसमें क्या संख्या आ गया, और संख्या होने के कारण ये क्या होते ये इसकी पहचान है और इसे हम पता कर लेंगे तुरंत कि ये कौन सा समास है, द्विगु समास। एक उदाहरण भी हम कुछ दिखा रहे हैं, और त्रिलोक, तीनों लोगों का समाहार। यहाँ पर देखिए 3 समास का विग्रह करते हैं, तीनों लोगों का समान, तो इसमें नंबर आ रहा है संख्या। दोपहर, 2 पहरों का समूह। सप्त सिंधु, 7 सिंधुओं का समूह। तो हम लोग अभी कुछ समास को जान चुके, तो मैं आपके लिए एक प्रश्न भी साथ में छोड़ जाता हूं, और ये प्रश्न है यथाशक्ति, ये कौन सा समास है, और ये इसका उत्तर मैं आपको इस वीडियो के अंत में बताऊंगा। अगले समास की ओर बढ़ते हैं, और अगला समास है द्वंद्व समास। द्वंद्व से मान ले अपने आप शब्द से ही पता चल रहा है कि दो के बीच झगड़ा, लड़ाई। ठीक है, और इसमें थोड़ा सा हम देखते हैं जिस समस्त पद का पूर्ण शब्द अर्थात दोनों पद प्रधान हो तो और शब्द का विग्रह करने पे और अथवा या एवं लगता हो तो ऐसे शब्द को द्वंद्व समास कहते हैं। जैसे हम ले लें माता पिता, माता पिता, तो देखिए इसमें दोनों में एकदम शब्दों से ही लग रहा है, एकदम कोई कम नहीं है, कोई कम नहीं है। और क्या है माँ, और जब हम इसको विग्रह करेंगे तो क्या हो, माता और पिता। आपको विग्रह करने पर आपको पहले ही बता चुका हूँ, और जरा इसकी पहचान के लिए भी बता दें आपको, दोनों पद के बीच प्रायः क्या होता है, योजक चिन्ह का प्रयोग होता है। जैसे माता पिता भी बताया था, माता पिता लिखेंगे, माता और पिता के बीच योजक चिन्ह का प्रयोग होता है। और ये लेकिन एक चीज और, ये हमेशा नहीं होता है, लेकिन साथ ही द्वंद्व समास में प्रथम पद और दूसरा पद एक दूसरे के विरोधाभासी कहा जाए कि विलोम होते हैं। जैसे नाम से ही प्रतीत होता है, द्वंद्व अर्थात दो शब्द, गुण, पदार्थ या स्थितियां जो परस्पर विरोधी हो। जैसे माता पिता एक दूसरे के विरोधी शब्दों में आ रहे, एक दूसरे से एक अपोजिट आ रहे हैं, अर्थात इस समास में ऐसे प्रथम पद उत्तर पद का प्रयोग होता है जो एक दूसरे के विरोध करते हों। इसके कुछ हम उदाहरण एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे ठंडा गर्म, ठंडा या गर्म समास का विग्रह करते हैं। देवासुर, देव और असुर। पाप पुण्य, पाप और पुण्य। नदी नाले, तो ये सब हो जाएंगे द्वंद्व समास। अब अगले और अंतिम समास में चल रहे हैं। अगले से अंतिम समास है बहुव्रीहि समास। और बहुव्रीहि समास में क्या होता है, जो दोनों पद में से कोई प्रधान नहीं होगा और इसमें क्या होगा, एक तीसरा ही पद प्रधान होता है। मीन्स कि जब हम इसका विग्रह करेंगे तो एक तीसरे शब्द, इससे क्या होगा, एक तीसरे शब्द का पता चलता है। और जिस समस्त पद में कोई प्रधान नहीं होता, दोनों पद मिलकर कोई तीसरा पद की ओर संकेत करता है, उसमें बहुव्रीहि समास होता है। अर्थात ऐसा भी कहा जा सकता है कि जब कोई दो शब्द मिलकर ऐसे शब्द का निर्माण करते हैं जो कि उन शब्दों के बारे में न बताकर जिनसे कि नए शब्दों का निर्माण हो, थोड़ा सा परिभाषिक शब्द में बता रहे हैं हम आपको, किसी और भी व्यक्ति या वस्तु की विशेषता बताते हो या दर्शाते हो तो हम उसे बहुव्रीहि समास कहते हैं। जैसे लिया नीलकंठ, हम इसको विग्रह कर रहे हैं तो इसे नीला है जिसका कंठ, तो तीसरा अर्थ आता है नीला है कंठ जिसका। तीसरा अर्थ क्या आ गया, शिव, तीसरा अर्थ आ जाता है शिव। तो इसके हम उदाहरण भी ले रहे हैं। लंबोदर, लंबा है उदर जिसका, लंबा है उदर जिसका, तो इससे क्या हो, लंबोदर गणेश का पता। जैसे और चौलारी, चौलड़ी, चार है लड़ियां जिसमें, तो ये हो गया क्या, माला। दस आनंद, 10 है आनंद जिसके, आनंद का अर्थ सिर, तो 10 आनंद, तो ये हो गया रावण।
तो जैसे नील, अब देखिए नीलाकंठ जिसका अर्थात शिव हो, या दोनों पद मिलकर तीसरा पद शिव को संकेत, इसीलिए हम बहुब्री समास कहेंगे। हम आपको बीच में एक प्रश्न भी पूछे थे कि यथाशक्ति कौन सा समास होगा, तो इसमें क्या होगा, इसका विग्रह करेंगे शक्ति, इसका विग्रह करेंगे यथाशक्ति मतलब शक्ति के अनुसार। तो इसमें क्या हुआ, यथा जिसमें बता दो प्रथम पद अवयव होगा, तो ये प्रथम पद यथा क्या है, अवयव है, यथा प्लस शक्ति, और ये तो इसीलिए कौन कौन सा समास होगा, ये होगा अव्ययीभाव समास। धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो।